मिशन शक्ति के कार्यक्रम को लेकर रामपुर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह की कुर्सी पर आज एक छात्रा को बिठाया गया है, यानी कि एक दिन के लिए डीएम बनाया गया है। डीएम साहब हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए हैं। सर, मिशन शक्ति जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर महिला को, ये छात्रा को आज एक दिन का डीएम बनाया गया है, क्या कुछ कहना है? देखिए, ये जो मिशन शक्ति फेज़ 5 का जो शुभारंभ हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी के तहत विभिन्न प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। उसी के तहत आज एक प्रोग्राम था छात्रवृत्ति वितरण का, और एक दिन का जो जिलाधिकारी हम लोग नियुक्त करते हैं और जो हमारे उच्च अधिकारी जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय हो गए, तहसीलों में एसडीएम हो गए और क्षेत्राधिकारी हो गए, तो बच्चों को एक प्रेरणादायी एक अनुभव कराने के लिए ये किया जाता है। एक दिन के इनको डीएम का पदाधिकारी बनाया जाता है। विभिन्न शिकायतें, जन सुनवाई ये लोग सुनते हैं। निश्चित ही देखिए, कम उम्र है इनके, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। उन सपनों पर कैसे प्रयासरत रहें और किस तरीके से अपने रास्ते से ना भटकें, और ऐसे जो अनुभव इस उम्र में बच्चों को मिलता है वो निश्चित ही वो उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आज हमारे जनपद रामपुर में एक दिन का जो डीएम इनको बनाया गया है, नाफिया भी, ये पीएम श्री खुर्शीद इंटर कॉलेज की बालिका हैं। और मैंने इनको ये भी बोला है कि आप यहाँ से जाकर अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ भी अपने अनुभव शेयर करें। सर, उन छात्राओं के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा जो इन छात्राओं को देखकर सीखेंगी कि अभी बहुत कोशिश करने के बाद डीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाते, लेकिन आज अब ये डीएम की कुर्सी पर बैठे? नहीं, देखिए, एक सांकेतिक अनुभव है, और सपने जैसा होता है, और हर किसी का एक सपना होता है कि अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को ईमानदारी से हासिल करें। और ऐसा ही नहीं कि एक ही फील्ड है, अनेक फील्ड रहते हैं, और बच्चों की जो रुचि रहती है उसके हिसाब से बच्चों को प्रयास करना चाहिए। कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। मेरी सभी बच्चों को यही शुभकामनाएं कि जो भी उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य चुना है उसको ईमानदारी से और पूर्ण मेहनत के साथ, क्योंकि देखिए, अपने माँ बाप का एक सपना भी होता है और अपने जिले का गौरव भी होता है। जब भी कोई बच्चा इस तरीके का अपना लक्ष्य प्राप्त करता है तो उसका निश्चित ही नाम होता है, उसके परिवार का भी नाम होता है और हमारे जिले का भी नाम होता है। सर, इनके परिवार के लिए क्या कुछ मैसेज? बिल्कुल, उन लोगों को भी मेरा साधुवाद, और इस बच्ची को भी मेरा पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, और ये निश्चित ही जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया उसको प्राप्त करेंगी। और ये अपने जो भी अनुभव हैं आज के, वो अपने जो फ्रेंड्स हैं या अपने स्कूल में उनके साथ भी शेयर करेंगे। तो हमारे साथ वो डीएम मौजूद हैं जिनको आज एक दिन का डीएम बनाया गया है। हम सीधे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपको आज कुर्सी पे बिठाया है, एक दिन का डीएम बनाया गया है, किस तरीके की जन सुनवाई करें? अभी एक लेडी आई थी, तो उनकी ज़मीनों में कुछ प्रॉब्लम थी, क्या उनके लड़ाई करते थे, साझे की ज़मीन थी। तो अभी उनकी सुनवाई करके उनको एसडीएम टांडा से जांच के लिए भेजा गया है, कार्रवाई के लिए। और अभी एक और आया था केस कि रोड घर बना हुआ है, तो वो रोड पतला है, रोड की लंबाई की, उसके ऊपर भी हमने अभी सुनवाई के लिए कहा गया है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? आपके परिवार वाले चाहते थे जैसे कि आप डीएम की कुर्सी पर बैठी हैं, बहुत बड़ी बात है और ये सपना होता है, आप उस सपने को आज पूरा करके बैठी हैं। जी, आईएएस का मेरा हमेशा से, मैं जब 9th में थी तब मुझे समझ आई कि कुछ बनना भी है, ज़िंदगी में कुछ करना है। तो मैंने आईएएस के इंटरव्यू देखे थे। तब मैं सोचती थी कि मैं आईएएस बनूँगी, लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रा, घर पे कहा सबने कि डॉक्टर बनना। तो सोचा कि चलो डॉक्टर ही बन जाएँगे, पेरेंट्स के सपना ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही सपना पूरा हो सकता है, हमें पेरेंट्स के साथ अपना भी सपना पूरा करना होगा। और आज जब इस कुर्सी पर बैठी हूँ तो सिर्फ मेरा अपने ऊपर गर्व नहीं, अपनी फैमिली पर गर्व नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है जो सपना मेरा 5 साल बाद पूरा होने वाला था वो आज मेरा पूरा हो गया है। उन छात्राओं के लिए क्या कुछ कहना रहेगा, अपने परिवार के लिए क्या कुछ कहना रहेगा जो आप इस मुकाम तक पहुँचाया? मैं अपने पेरेंट्स को थैंक करना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा मुझे एक बोल्ड लड़की बनाया। ऐसा नहीं कि मैं, ये मुझे बोलने का सही तरीका मेरे पापा ने मुझे सिखाया। हमेशा से ही वो अपनी बात रखना सिखाई उन्होंने मुझे, हमेशा से ही। तो शायद ये क्रेडिट उनको ही जाता है। मेरे क्लासमेट्स जो हमेशा मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरे टीचर्स, और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे घर पे कभी मुझे रोका नहीं गया कि नहीं आप पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। ये बात भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं रोका। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि अपने बात भी बोलना सीखो, और ये बोलना सीखना मैंने अपने पापा से ही सीखा है, हमेशा से ही। तो इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि मुझे इतना बोल्ड बनाया कि अपनी बात रख सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कौन से विद्यालय से हैं आप और क्या नाम है? मैं पीएम श्री राजीव खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज की 12th की छात्रा नाफिया बी। तो ये हमारे साथ एक दिन की डीएम नाफिया भी थी, आपको बता दें, जिन्होंने आज कार्यभार संभाला है और रामपुर जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर शिकायतें की सुनी है। कैमरा सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, जन टीवी, रामपुर।